नहायती वजह वाले तरह मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज मेरे भाइयों ने जनाबे मुख्तार साहिब ने, गुलजार साहिब ने, अल्ताफ साहिब ने, हाजी तनवीर साहिब अपने घर यार का जिक्र सजाया। एक छोटी जी बात नहीं, एक बहुत बड़ा एजाज है। कोई बंदा किसी चौधरी वास्ते घर सजाता है, किसी कोई MPA वास्ते, कोई MNA वास्ते, कोई किसी वजीर वास्ते। किड्डे बख्त वाले हैं अपने यार वास्ते घर सजा के बैठे। लम्मी गल कोई नहीं, तवज्जो तुसी फरमानी है। मैं चंद गल्लां जनाब नाल करना चाहना। अल्लाह जल्ल मजदूहू दा ये फैसला है कुरान पाक दे विच। सारे हाज़िर हो तो मैं गल शुरू करा। एक पूरा मजमा जिन्हें तुसी तशरीफ फरमाओ, एक मिठी जी जुबान नाल कहो सुभान अल्लाह। पंद्रहवां पारा सूरत का नाम बनी इसराइल, इहदी आयत नंबर 23 के शुरू के विच रब तआला ने एक मसला बयान किया है। जे तुसी पूरी तवज्जो फरमाओ तो मैं मसला करना चाहना। वो इस वास्ते जरूरी समझे है कि अज भाइयों के वालिद साहब का सालाना खत्म सी। अल्लाह ताला उन्होंने जन्नतुल फिरदौस के अंदर आला मकाम अता फरमाए। जिस यार दा अपने प्यारे रसूल दा असीं मिलाद मनाने हैं, उस यार दी साढ़े माँ बाप के बारे की तलीम है। तो जो है तुसी बच्चा मेरे अल तवज्जो कर। मिलाद ते मनाइए लेकिन माँ बाप की नाफरमानी करिए तो फिर साड़ा मिलाद कबूल है? मैं मेरी गल शुरू हुई, अगर तुसी सज्जे खब्बे वेखोगे तुहाडी मर्जी। मिलाद ते करिए लेकिन मदीने दे ताजदार दी तालीम जिहड़ी और जो आप दी हदीस मुबारक है, अगर इन्होंने असी पसे पुश्त डाल दईए, यानी साड़ी तवज्जो कोई ना होवे, जो साढ़े मन में चाहे असी वो करिए, तो क्या रब तआला नूं ये गल पसंद है? प्यारे रसूल नूं ये गल पसंद है? सिर्फ तुसी मैनूं छोटी जी अल्लाह तआला सोहनी जुबान दी है, इहदे नाल मैनूं तुसी हाँ या ना दा जवाब देना। मैं मिलाद ते करिए, नमाज ना पढ़िए, क्या रसूल पाक राजी होंगे? मिलाद ते करिए, बीवियां दा हक अदा ना करिए, क्या रसूल पाक राजी होंगे? मिठी जी जुबान में तुसी मैनूं जवाब देने जाना। मिलाद ते करिए तो भैणों का हक आ जाइए, क्या रसूल पाक राजी हो जाएंगे? मैं जिस वक्त पहली दफ़ा हाजी साहब उमरे शरीफ तक गया तो असी हरम तो निकले, चलते 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 उस जगह ते आ गए जिथे काफर अपने बच्चियों को जिंदा दरगोर करते हैं। जिस वक्त मैं उस जगह वेखी तो एक उन्होंने चार दीवारी की हुई सी। उस चार दीवारी जिस वक्त मैं वेख्या तो जितने वजूद लूं सन, हर लूं दे विचों यही गल आवाज़ आती पई है, बे सोने मदीने दे ताजदारा जे तेरी आमद ना होंदी, जे तेरा करम ना होंदा तो हुण भी यही हाल होना है। तो क्या फिर असी फिर किधरे असी उस जमाने ते नहीं चले गए वापस? पतियां भी साढ़े वजह तो परेशान, भैणां भी साढ़ी वजह तो परेशान, खानदान भी साढ़े वजह तो परेशान। और सब तो बड़ी मुसीबत साढ़े वजूद और साढ़े माशरे में एक जड़ा नासूर पैदा हो गया, बीमारी पैदा हो गई, वो है कि साढ़े माँ बाप साड़ी वजह तो जेड़े मेरी गल नाल इत्तफाक रखदे हो, एक बारी सज्जा हाथ चाह के कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम जज़ा खैर अता फरमाए। साड़ी वजह तो साढ़े वाल ने साढ़े नाल परेशान। क्या उन्होंने सानू जन्म इस वास्ते दिता है भी असी उन्होंने जियारत ना करके असी उन्होंने परेशान करिए, उन्होंने खिदमत ना करके उन्होंने परेशान करिए, उन्होंने हक अदा ना करके उन्होंने परेशान करिए, हर हवाले नाल असी उन्होंने परेशान करिए? क्या ये
उन्होंने सानू जन्म इस वास्ते दिता सी। जे कोई सुर वाला निज़ाम बनया तो मैं पढ़ाना, लेकिन मसला जरूरी समझना। सुर तो तुम मेरे सुनते ही रहते। उन्होंने जन्म देने का मकसद की सी? रब रहमान ने बगैर तमे तो बगैर लालच नो रब्बे कायनात साड़ी परवरिश की थी। मां दे शिकम के अंदर भी की थी, बाप के सुलभ के अंदर भी की थी। ते इवें ही बाप ते मां ने मजाजी खुदा बन के साड़ी बगैर तमे ते लालच तो साड़ी इन्नी परवरिश सोहनी की थी। अज अगर सानू कोई सोहना कहता या चंगा कहता तो इहदे पिछे रब ते रब दे रसूल तो बाद माँ बाप का एहसान। गल्लां इतफाक रखते हो जवानों बेटा, मैं तुसी मोबाइलों की दुनिया में रहते हो, लेकिन मैं चाहना तुहानू मोबाइलों की दुनिया तो बाहर ले आवां एक दफा। मोबाइलों की दुनिया के कंजरियां दे दुनिया के कंजरां के दौर के बेहजाइयां के जमाने में असीं रहने वाले हाँ, और इस बेहजाई के जमाने में असीं सांस लैण वाले हाँ। थोड़ा जा बाहर निकलो इस तो। और असीं अपनी मन मर्जी वाली जिंदगी गुजारन दे आदी हो गए हैं। जिहड़ा अपनी मन मर्जी करने वाला होवे ना, उन्होंने साडी ज़बाने गधा कहा जाता है। गधा बेमुहारा होता है। असी हजरत इंसान रब तआला ने सन इज्जत की साढ़े ते पग रख छड़ी है। वलकद करमना बनी आदम, इज्जत की पग साढ़े सिर के उत्ते रख दी है। रब ने साढ़े ते एडा एहसान कर छड़िया, फरमाया मैं भी बड़ा मेहरबान हाँ, तुहाडे माँ बाप भी तुहाडे ते बड़े मेहरबान है। असी इस वास्ते पैदा होए असी उन्हां दी कबर की ज़ियारत भी ना करिए। असी इस वास्ते पैदा होए असी ईद वाले दिन भी उन्हां दी ज़ियारत ना करिए। असी इस वास्ते पैदा होए असी ईद वाले दिन भी जाके उन्होंने परेशान करिए। असी इस वास्ते पैदा होए कि असी ईद वाले दिन भी उन्होंने रोवावीए। साड़ियां इबादतां किते गईयां, साड़ियां ज़कातां किते गईयां, साडे उमरे किते टुर गए, ये साडे मामला साडे किते चले गए, ये नेकियां इबादतां। और कसम खुदा दी मेरे मदीने दे ताजदार ने, जे मेरे नैना विच नैन पा तो मैं मदीने दे ताजदार दा फरमान सुनावा। नबी दे पाक सोने दे मिलाद दे अंदर मैं तेने फरमान सुनावा। मेरे मदीने दे ताजदार ने इरशाद फरमाया सरफा वला आदला, फरमाया जिहड़ा माँ बाप दा नहीं हुंदा ते ना रब उहदे फर्ज कबूल करदा है ते ना रब उहदे नफल कबूल करदा। साडा हो असी पता नहीं चंद ते पड़ गए हैं, चंद तो भी अगर टुर गए हैं। मैं तो कहना भाई असी पता नहीं कि किसी जगह पे भी नहीं पहुंचे जी। चंद ते पड़ गए हैं, चंद ते अपड़े ना हजरत वैसे करने इंज नहीं। मैंने थोड़ी छोटी जुबान नाल चाहिए हजरत वैसे करनी अपड़े। चंद ते अपड़े ते हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे। चंद अपड़े ते हजरत इमाम अबू हनीफा पहुंचे। हजरत इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप दी वालदा ने फरमाया भाई पुत्र नौमान और फलाने महल्ले का मौलवी ना उनके कोल जाके मसला पूछ के आ। आप वक्त दे इमाम सारे लोग आप दे पीछे नियत करते हैं, लेकिन मां फरमांदी पई है, वालदा पई फरमांदी है पुत्र नौमान भाई और फलाने महल्ले का मौलवी है ना, उस मौलवी दे कोलों जाके मसला पूछ के आओ। हुण आप वक्त दे इमाम हो, आप वक्त दे इमाम हो, मसला जड़ा है आप दसन वाले होण ते वालदा फरमावे बजा यार ना मेरा पुत्रा नौमान, असी लूट तो नौमा भी आख लेने हैं, लेकिन वालदा सन फरमाया नौमान जा जाके वो फलाने महल्ले का मौलवी उन्हें को जाके मसला पूछ के आ। ते हज़रत सैयदना इमाम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिले उस महल्ले वाले मौलवी को पहुंचे ना, तो हाथ बन के खलो गया। ते आपने फरमाया यार मैंने मसला ते दस। मैं मसला करदा पिया। वो हाथ बन के खड़ा हो गया, अर्ज करदा है आका मैं मसला दसा। बच्चा ने बड़ी मेहरबानी करनी, थोड़ा जा वक्त चाहिए।
जितने मेरे बच्चे जवान बैठे हैं मैं उन्होंने थोड़ी जी जड़ना जी होर तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हैल्प ही कर सकता। इतने बह के मैं थोड़ी हैल्प करता भी असा सी किहड़े मोड़ ते खड़े हैं। शफा हुफरत मिन अन्नार के नहीं हो दोजख दे गड़े ते नहीं असी पहुंच गए। दोजख दे किनारे ते नहीं पहुंच गए, डिगण तो नहीं लगे वे। एक आसरा है मिलाद वाले आका दा, जे वो ना हुंदा तो हुण असीं डिग जाना है। बड़ी मेहरबानी बच्चों की। इमाम साहब हाथ बन के खलो गए, मौलवी साहब बड़े महल्ले दे मौलवी साहब हाथ बन के खलो गए, आखे हजरत जी तुसी इमाम हो, मैं मसला दसा मेरी जरूरत है। आपने फरमाया यार ये गल ना पूछ तेरी जरूरत है या नहीं। वो कहने लगे जी मैंने आउंदा ही नहीं मसला। तो आपने फरमाया यार तेन आउंदा या नहीं आउंदा, मैं अपनी अम्मा का हुक्म पूरा करना है। साढ़े को ईद वाले दिन भी नहीं पूरा होंदा। शबरात में मेरे लोग पटाके चलाना तो साड़ी आप जहालत है, अनार चलाना तो साड़ी जहालत है, मोमबत्तियां जाके कबरां ते लाना तो साड़ी जहालत है। एदा कोई ताल्लुक तेरे दीन नाल नहीं, तेरे रुशदो हिदायत के पैगाम नाल इन चीज़ों का कोई पैगाम नहीं। हाँ कुरान पढ़ तो जो है कुरान पढ़, नफल पढ़, सजदे कर, दुआवा कर, रो, रब नू याद कर, माँ बाप नू इशाले सवाब कर। एदा ताल्लुक तेरे दीन नाल है, तेरे ईमान नाल है, बाकी तो सारी जहालत है। हजरत दी मकाम तवज्जो ते हजरत इमाम अबू हनीफा ने फरमाया भाई मैं ते यार ना अपनी अम्मा नू राजी करने वास्ते आया हूँ। मैं लगता पे तुसी दिल खोल दिता है। अल्लाह रसूल तुहाडे ते फजल फरमाया, मेरे समेत हजरत साहब भी तशरीफ ले आए। फरमाया मैं ते अपनी अम्मा नू राजी करना आया। असी हुण हर कोई अपने दिल नाल सवाल करे, असी अपनी अम्मा नू कितना को राजी पे करने हैं, अपने अब्बे नू कितना को राजी। अब्बे दी वसीयत हुंदी है धी नू घरों कढदा है, धी नू घरों कढदा है, अलविदा करदा है ते आंदा है धीए जरा पग लो ख्याल रखे। धीयां पग्गां दी सलामती दा जमानत देंदियां ने और बड़ा किरदार अदा करदियां ने। असी पुत्र की करते फिरने। हुण मैं गल कर जावां विच गल आउंदी पई है, तवज्जो। आख्या मैं ते अपनी अम्मा नू राजी करना है ते वो कहंदा जी मैंने तो मसला आउंदा ही नहीं। ते आपने फरमाया दस मैं देना, तू वो दोहरा दे जाके मैं अपनी अम्मा नू दस देवां। तो जो है भाई ओ यार वक्त दे इमाम जेड़े औजे सुरैया सुरैया सितारे तक इल्म दी इंतहा कर दें। हजरत इमाम अबू हनीफा, हजरत इमाम जाफर सादिक दे कोल इल्म हासिल करने वाले और हजूर जिन्हां दी निगाह फरमान हजरत दी मकाम ओ मसला खुद दस के इस वंड नाल अपनी अम्मा नू राजी करन। ते तेरे कोल महीने बाद अगर तेरे को सैलरी आ जाती है उनके विचों 5000 या 2000 1000 रुपया देन लगे, मैं तो अपनी अम्मा नू नहीं राजी कर सकता। गल समझ आ गई? जिन्नी को समझ आइए उस हिसाब नाल बोलो, मैंने पता लग जाए। मकाम या बवा वो जगह है, हाजिया नमाजिया पता होना है, हाजी तनवीर साहब ने पता होना। मकाम या बवा जिथे मेरे मदीने के ताजदार की वालदा का मिजार मुबारक है। 6 साल की उम्र मुबारक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपने वालदा के नाल उस जगह तुझे अंदे पैने थे। कज़ा आ गई, मौत का वक्त आ गया। जिले मौत का वक्त आया ना, हुण मेरे हाल तक नहीं जरा मेरे मदीने के ताजदार की वालदा ने अपने नन्हे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले के विच ना बाहां पाईयां ते बाहां पा के ना ते बड़ा प्यार किया। ते प्यार जिले किया ना ते मेरे मदीने के ताजदार ने अर्ज की अम्मा जी अज तो इंज प्यार पे कर दो जिमें विछड़न वाले कर, अज तो प्यार इन पे कर दो जिमें विछड़न वाले करते हैं। तो अम्मा जी कितने विछड़न तो नहीं लगे। तो मेरे मदीने ताजदार दी अम्मा फरमादियां ने बेटा हर जेड़ा दुनिया ते आया उसने जाना तो है ना, जाना तो है ना। तो मैं तो चली हाँ अल मुख्तसर फरमाया मैं तो चली हाँ, लेकिन जब तक मेरे मोहम्मद का नाम होगा उत्थे मेरा नाम भी चलेगा, मेरा नाम भी बुलंद होगा। हजरत दी मकाम तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा जी तुहाड़ा नाम किवें होगा,
थोड़ा ना किमें होवेगा। हजरत जी मकाम मेरे मुस्तफा करीम दे वालदा मायदा हजरत सैयदा अम्मा आमिना रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मैं लोगों को मुहम्मद जम के दे के चल रही हैं, जिथे जिथे सोने मुहम्मद दा नाम आउंदा रहेगा उथे मुहम्मद दी अम्मा दा नाम ही आउंदा। बड़ी कमाल वाली गल है। असी केड़ी शोहरत करते पे हैं, असी केड़ी शोहरत हासिल पे करने हैं माँ बाप दी नाफरमानी करके। मैं किसी दौरे पढ़िया सी हजरत भाई अंग्रेजा ने कोई अलग मकान ते ओल्ड होम बना दिते ने जिंदे विच वडेरिया नूं दाखला करा छड़दे ने कदे यूं शबरात ते जब मेला आया तो साडे पाकिस्तान च भी वड़ गए ओल्ड होम साडे पाकिस्तान च भी वड़ गए ने। और साडे पाकिस्तान दे विच भी हुण वडेरिया दी कोई जगह नहीं, वो इंटरव्यू देंदे पे आंदे ने, इंटरव्यू छपदे पे आंदे ने। अगले दिन मैं एक इंटरव्यू पढ़िया और गल में पढ़ता वैसे और हकीकतन एक मां जिंदे 6 पुत्र और सारे ही काबिल तरीन ओहदियां दे उत्ते, लेकिन मां नूं जिहले विरासत तकसीम हुई है मां दा कोई वारिस नहीं बनया। वो कोई अफसर सी, उसने उस माई नूं फुटपाथ तो चाया चाह के अपने घर ले आया, घर रखिया थे उस कहा कोई मां को पता तो दे। जिले पता दिता तो उनका पुत्र सऊदीया सी, उसने काल मिलाई उस क्या तुहानू हया ना आई। मैं सोचना और कसम अल्लाह ताला दी और मेरा दिल करता मैं इस गल दे उत्ते PhD करा। यार माँ बाप ने सानू इतना इनाम दिता, इतना एहसान दिता, अज असी मरले वाले बने, कोठियां वाले बने, बंगले वाले बने, कारां वाले बने, पैसे वाले बने, सारा कुछ बने, बैंक बैलेंस साडा बनया अल्लाह रसूल दे फजल और एहसान तो बाद माँ बाप का एहसान है। असी कबर में जाना है तो वल्दियत उत्थे भी चलेगी ना, फलां बिन फलां। हज़रत जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस वक्त तबाक दे इसाले सवाब रख के ले आउंदे ना तो फरमाते ने ओ फलाने आ फलाने दे ते उत्थे भी चलदी जेड़ी तेरी वालदियत मैदान माशर च भी चले ते कबर विच भी चले तू उन्हां नूं इत्थे ही रोलदा पे ते 10 मुड़ तेरे को जन्नत दी खुशबू आवेगी। मेरे मदीने दे ताजदार ने इरशाद फरमाया 2 हदीस दा तर्जुमा खुलासा पेश करना। मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया 500 साल दा राह या 1100 साल दे राह तो जिहड़े ना जिहड़ा माँ बाप नूं चाहण वाला होवे, प्यार करन वाला होवे, उन 500 साल तो लेके 1100 साल दे राह तक ये जन्नत की खुशबू आवेगी। लेकिन ये नसीब तो उन्होंने होवेगी जिहड़ा माँ बाप का वफादार होवेगा ते जिहड़ा माँ बाप का नाफरमान होवेगा। एडी लंबी इन्ने लंबी मुसाफत तो खुशबू आने वाले भी उन्होंने खुशबू नहीं तो है भाई। हुण मैं सादा सादा पढ़ता रहा, सादा पढ़ता रहा। आ तवज्जो कर मेहरबानी। हुण मैं दूसरी गल ला जाऊं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैहा नूं हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने छोड़ गए मक्कतुल मुकर्रमा। आ फलस्तीन किथे फिर बोलो फलस्तीन, फलस्तीन तो मिलन वास्ते आ गए। ये सब तो पहला कबीला आबाद होया है मक्कतुल मुकर्रमा दे विच, उन कबीला क्या जाता है कबीला जुरहम। कबीला जुरहम, वो जुरहम कबीले दे विच हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी पहली शादी हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिलन वास्ते आए। जिस वक्त मिलने वास्ते हुण तुसीं मेरे नैन विच नैन पाने मैं गल करना चाहना। माँ की गल तो मैं कर दी, हुण थोड़ी जी बाप की भी कर जावां। इन्हां दे अज वालद दा सालाना खत्म है तो मेरा दिल है मैं कोई गल कर जावां। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन तो चले ते मक्कतुल मुकर्रमा आए। जिले मक्कतुल मुकर्रमा आए ना उस वक्त एक होर लम्मा चौड़ा काम कोई नहीं, सिर्फ एक कबीला ही सी और कबीले तो पहला में एक माँ सी और एक बेटा सी। और इस माँ दे ते बेटे दे वो पानी जिहड़ा आबे जमजम वाला चश्मा सी ना उन्होंने वेख के कबीला जुरहम जिहड़ा कोलों लंघिया जांदा सी कोल आया। ये बड़ी लंबी तारीख की गल है लेकिन मैं एक जुमला पढ़ना चाहना वा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फलस्तीन तो चले अपने पुत्र नूं मिलण वास्ते आए। जिहड़े पुत्र नूं मिलण वास्ते आए ना सवारी ते मक्का पहुंचे ते जिहड़े सवारी ते ने ना जिहड़े सवारी ते ने तो जिस वक्त ऐन उस जगह ते आए जिथे पुत्र बसदा सी, पुत्र दा घर खाना आबाद सी ते आपने दस्तक दी, बाहर औरत निकली ते हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माइल किधर है?
इस्माइल किधर है? इस्माइल किधर है? ते आप शिकार ते गए सन। हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम आप किथे गए सन? आप बच्चों की भी थोड़ी तवज्जो चाहना। हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार ते गए सन। ते जिहड़ी औरत सी ना आप दी जिहड़ी मनकूहा सी बीवी सी उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी कोई तगोदो कोई तवाज़ो अल तवज्जो पूरी कोई ना की जिमें कोई नोआ कोई बेदहान में होंदियां ने ते सुसर जिहड़ा ना वो बाहर चाले खोके ते कहंदा हुंदा यार नौ ते लियांदी लेकिन कोई गल नहीं ते कोई सुसर सौरा वो बाहर जाके पंचायत में यार बड़ी नेक खतून आ गई है, बड़ी चंगी रानी आ गई है, बड़ी अच्छी माशाल्लाह नौ आ गई है। उसने पूरी तवज्जो कोई ना की थी। आपने फरमाया जिले मेरा पुत्र आवे ना हुण मसला ध्यान नाल अंदर जान दें। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस वक्त मेरा पुत्र आ जावे उन पैगाम देवी इंज इंज दा हुलिया बयान करी। हुलिया बयान तो करन तो बाद मेरा सलाम देवी ते सलाम देने तो बाद उन पैगाम दे देवी कि इंज इंज दा बुजुर्ग आया सी वो कहंदा सी अपनी जेड़ा दरवाजे दी जेड़ी दहलीज है ना चौखट इनो तब्दील कर मसला अंदर जान दिया जाए ए चौखट है चौगाट तब्दील कर दिया जाए। जनाब हज़रत सैयदना इस्माइल इस्लाम शिकार तो वापस तशरीफ लाए तो बीवी ने सारा हुलिया बयान किया। बयान करने तो बाद फरमाया बे पैगाम में सी सलाम तो बाद पैगाम में दिता बे अपने घर की जी चौखट है ना दरवाजे दी उन्होंने बदल देवी। हज़रत सैयदना इस्माइल इस्लाम ने फरमाया आने वाले मेरे बाप सन इंज नहीं इंज नहीं इंज नहीं ना जान अंदर जान दिया जे गल। फरमाया ओ आने वाले मेरे बाप हज़रत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला जिन्होंने रब ने खलील दा लक़ब अता फरमाया अपना खलील बनाया। ओ मेरे बाप हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम सन ते उन्होंने जिहड़ी फरमाया ना भाई अपने दरवाजे दी जिहड़ी दहलीज उन बदल देवी ओ दहलीज तू है। फरमाया इन तलाक दे दे चल तेन छुट्टी। तवज्जो इत्ते गल च गल आ गई मैं फिर गल करना चाहना। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी एक नौ में इवें गड़बड़ की थी ते अपने पुत्र ने बुला के फरमाया इन तलाक दे छड़। तवज्जो हज़रत उमर फारूक निक्का जिहा जणा समझना है तलाक दे दे ते उन्होंने पूरी तवज्जो कोई ना की। जिले पूरी तवज्जो बेटे ने कोई ना की आप शिकायत लैके हजूर दी बारगाह में चले ते हजूर सरवर कहना तेरे फौरन बेटे ने बुलाया साहब भी सन बेटे ने बुलाया तो फरमाया जी मैं बाप कहता ही उंजी कर लै लेकिन समझ नहीं आती। और सुनो इत्थे असी वडेरियां नूं कढ दिओ इन्हां वडेरियां नूं कढ दिओ इन्हां वडेरियां नूं कढ दिओ वडेरियां वास्ते हुण मंजी रखण वास्ते भी जगह कोई नहीं। मियां मोहम्मद बशीर रहमतुल्लाह तआला बोले ते फरमाया गम बहुत है गम खार न काए आए गिने गिने दसा है नो जिंदे पिछे आए जन्म गवाया वो मुख नहीं हो दिसे मैं तवज्जो फरमाना फिर आपका कलाम पढ़ जावा आपके पे फरमान देना गम बहुत फिर असी कहने अब्बा शिकवा करता है मां शिकवा कर दी है फलाना शिकवा करता है तू क्यों मौका देना पे है और क्यों माँ बाप को रुसवा पिया करना है कदी अदालत के अंदर कदी पंचायत के अंदर कदी डेरिया के अंदर हो कदी बरादरी के सामने कदी खानदान के सामने क्यों रुसवा पिया करना है। साबिरान पे फरमाते ने गम बहुत है गम खार न कोई ते गिन गिने दसा नो जिंदे पिछे हाय जन्म गवाया मुख ने याद से
मकाम तवज्जो फरमाना। दूसरे मकाम ते मियां साहब ने बड़ा जुमला सोना बोलिया। आपकी ऐलान पे फरमाते ने सदा न बागे आए बुलबुल बोले ते सदा न बागे सदाना माँ पे हुस्न जवानी है सदाना सोबत यारा। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दी गल याद है ना? असी ते हर शे पैरों कट छड़ी ते फिर ने जनतियां असी जन्नत जाना है। तुसी जन्नत जा सकने असी वाला वो साडा मुंह है जन्नत जाने वाला। नाले बिलाद करिए नाले माँ बाप नूं नाराज करिए कोई जोड़े कोई जोड़ नहीं। ये सब दा है अपने आप ना। हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दे वालिद हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा मिलन वास्ते आए। तो जो है भाई हुण तू दिल तकड़ा रखी, मैं तेरे नाल गल्लां करना चाहना। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोबारा आए मक्के अपने पुत्र को मिलने वास्ते। तो जिले आए ना उस जगह के उत्ते जिथे अगे आए सन फलस्तीन तो चल के मक्के आए अपने पुत्र को मिलने वास्ते। जी नूह राणी सी ना दोबारा जिंदे बारे फरमा गए सन भाई अपनी चौखट तब्दील कर दे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने पहली बीवी ने फारग कर दिता, दूसरा नवा निकाह किया उस कबीले के अंदर ही। हजरत जी मकाम तो जिस वक्त आप आए ना तो फरमाया मेरा पुत्र किधर है? आए तो नूह सीधे मुंह नाल बोलदी ही नहीं पुत्र किधर, मैंने की पता। अजब गल है तेन इस वास्ते नहीं लिया तेन पता ही कोई ना हो भाई मैं गल किंदे नाल करनी है, मैं गल की करनी है, गल किवें मैं करनी है, तेन पता ही कोई नहीं। तेरा सुसर है, तेरे सरताज के बारे तेरे को तेरे खामन के बारे पूछा जा रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बेटा इस्माइल किधर है? इंज नहीं, एक बार मिठी जुबान लगा किधर है? तो आप उस वक्त भी शिकार पे गए सन, मुलाकात कोई ना हुई। हुण फलस्तीन किथे वे और मक्कतुल मुकरमा किथे? इतना लंबा पैंडा करके वे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, मुलाकात दूजी बार भी कोई ना हुई। ते नूह राणी पता की आंदी है? हुण अंदर जान दे जे मसले नूह राणी पता की आंदी? आंदी जनाब जरा सवारी ते थल्ले ते लवो। चंगियां चंगे माँ प्यो दियां चंगियां होंदियां ने और उन्हें दी निशानियां भी चंगियां होंदियां, अलामतां भी चंगियां होंदियां ने, उन्हां दे अंदाज ते अल्फाज उन्हां दा तौर तरीका भी चंगा हुंदा है। कोई पराया भी आ जाए तो इंज होके जांदा जिवें अपना है। हजरत ने मकाम अर्ज कर दिया नहीं जी थले ते आओ सवारी तो मैं थोड़ा सिर धोवां, एडा सफर लंबा करके आया थोड़े पैरों में दबावां, मैं थोड़े वास्ते ऐ करा, मैं थोड़े वास्ते ऐ करा। फरमाया बस इन्नी गल काफ़ी है। फरमाया जे मेरा पुत्र इस्माइल आ जाए नाले उन मेरा सलाम दे नाले पैगाम दे भी अपने दहलीज नूं बदले ना, यही ठीक है भाई, दहलीज नूं बदली ना। दो गल्लां हो गई तो मालूम होया भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सारों पैगाम दे दिता दुनिया ले ओ अगर इन्हां दी कदर करोगे तो फिर तुहाडी भी कदर बनेगी। मैदान मना दे विच हाजी जांदे ने कंकरियां मारदे ने, 3 जगह ते मारदे हो तुसीं जाके, क्यों मारदे हो? ए याद है हजरत इब्राहिम ते हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दी ते तुहानूं गल याद है मैदान मना दे अंदर बाप कहंदा है बेटे नूं ते कहंदा पुत्रा ते मैं तो ख्वाब वेख्या ते मैं तेनों ज़िबा करना चाहना वा। हजरत दी मकाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की आख्या इतनी आख्या अब्बा जी की गल कर दे असी कहना अब्बा तेन पता ही कोई नहीं गल करन दा, अब्बा को बंदियां मेरी गल भी करन दिया कर, बस तू अब्बे तो बड़ा हो गया अब्बा गल करन दे तेन गल दा पता ही कोई नहीं गल किवें करी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अर्ज करते हैं या अबती फ़अल मैं तो मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिन अस्साबिरीन। अब्बा जी जो हुक्म तुहानू हो गया बस तुसी वो कर दो, मैनू साबरा है। साडा असी धी पुत्र दा कुछ नहीं हुआ
निशानी पता करिए ना। अब्बा तेन पता मेरे को पूछा भाई अब्बा बड़ा है क्या तू बड़ा है, तू उनका अब्बा है या वो तेरा अब्बा है। और सुनो इतने हदीस पाक मेरे मदीने तायदार ने इरशाद फरमाया अल बरकतु मा कबाइरिही, बरकत बड़िया नाल हुंदी। अल्लाह मैरिज वाले त्रिये ते लित्तर पे खांदे मैंने गल्लां दी इजाजत कर जाऊं नाराज ते नहीं, सुर थोड़ी सुनांदा पे मसले ज्यादा करदा मेरे मदीने तायदार ने इरशाद फरमाया अल बरकतु मा कबाइरिही, बड़िया नाल बरकत हुंदी जिहदे दादा भी विच होवे ते नाना भी विच होवे, मामा भी विच होवे ते फुफड़ भी विच होवे ते खालू भी विच होवे, सारे विच होण ते फिर मौलवी साहब आखण कबूल है। जिंदे कब्जा कुदरत दे अंदर मैं गुनाहगार दी जान है उनदे विच इन्नियां बरकतां होंदियां ने। असीं पुछणे ओ तेरे को पुत्र किने, ओ हंस के दसदा जी 5 ने, तियां किनियां ने जी 2 ने। इन्हें मुख्तलिफ अंदाज नाल अल्फाज नाल असीं दसने आ। जेहड़े लव मैरिज वाले होंदे ने कदे कदे सोहरे आलो कुटींदा पिया हुंदा है, कदी पेकियां आलो कुटींदा पिया हुंदा है, ते कदी खानदान वाले नाल कुटींदा पिया हुंदा है, ते कदी यारा कोल लित्तर पिया खांदा हुंदा है, कदी वकीलां कोलों मरींदा पिया हुंदा है, ते कदी अदालत कमरा अदालत विच मरींदा। अगर पीछे जी मैं वीडियो देखी समझो भाई जवानो मैं थोड़े नाल गल करना चाहना आज आई बिल्कुल फेस टू फेस थोड़े नाल मेरी गल है, इन्हां बुजुर्गां नाल नहीं मेरी गल। तवज्जो नाराज भी नहीं होना, माइंड भी नहीं करना, मैं हां आंखों दे हाथ बांध देवां, माइंड नहीं करना। तवज्जो पीछे एक मुंडे दी एक फेसबुक दे उत्ते ना वीडियो चलदी पई सी और वीडियो दे विच की कीता लव मैरिज कीती है। लव मैरिज तो बाद जनाब वो गया उनके जिहड़े सन बच्ची वाले बच्ची ते खानदान उन्होंने उन्हें केस कर दिता, पर्चा करवा दिता। वो अबूरी जमानत वास्ते चला गया। अबूरी जमानत वास्ते जिस वक्त गया ना तो उन्होंने पता सी भाई उथे वो कुड़ी वाले भी आए हुए हैं तो मैं तो फड़ी जाना तो उन्हें मैंने मारना है। उसने जनाब कुड़ियां वाला सारा लिबादा ओढ़ लिया। जिले लिबादा ओढ़ लिया तो जिस समय वो चैकिंग होंगी ना उन्हें चैकिंग की, उन्हें कहा यार लगती थी औरत है, उन्हें लेडीज पुलिस बुलाई तो चेक किया तो वो जनाब मर्द निकलिया। उन्होंने फड़ लिया तो जनाब पुलिस वाले तो कुड़ी वाले तो जो मारना सी तो मार लिया है। तो वो तो बाद की गल सी जो पुलिस वाले जमया बंदा गाने खुदा वो लव मैरिज है, वो मर गई है थोड़ी मैरिज है, वो इन्हां विच बरकतां नहीं जे हुंदियां। बरकतां मेरे मदीने दे ताजदार ने फरमाया अल बरकतु मा कबाइरिही। अब्बा तू भी जा, अम्मा तू भी जा, आप सूली पे चढ़ जाए। और हकीकत है अगर अम्मा नहीं राजी अब्बा नहीं राजी तो फिर सूली है, फिर सूली है पूरी। तुसी हसदे पे हो, ये रोण दा मकाम है, ये रोण दा मकाम है। सोने थे मैं हदीस पढ़न लगा, हजूर दे दो में बाप भी साहबी है पुत्र भी साहबी है। बाप का नाम है हजरत अमर बिन आश, मिशकात शरीफ के अंदर आउंदा है, हदीस पाक लिखी है बाबुल बिर्र वस्सिला। बाप हजरत अमर बिन आश ते पुत्र हजरत अब्दुल्ला, बाप भी साहबी ते पुत्र भी साहबी ते पुत्र एडा चंगा है। बड़ी मेहरबानी थोड़ा अल्लाह थोड़े ते राजी हो, रसूल राजी हो। मैं थोड़ी तरबियत वास्ते बैठा, मेरे रुपये का लालच नहीं कि मेरे ते सूट की जाए, मैं इस वास्ते नहीं बैठा। मैं अपने वजूद में बड़ी चक दे विच इस वास्ते रखा है कोई तुसी मेरे तो फायदा ले लो। अगर कोई मैंने थोड़े नाल लालच हुंदा तो कोई मेरा भी कद वड्डा हो जाता, तो कोई टेढ़ भी मेरा वड्डा हो जाता। इन्नी देर साल हो गए तो हुण तो मेरी दाढ़ी शरीफ भी चिट्टी हो गई। जिले मैं इत्थे आया जिले मेरे दाढ़ी भी नहीं सी, जिले मैं पढ़ के वापस आया तो मेरा मकसद सिर्फ एक थोड़ी रहनुमाई करना। बाप भी साहबी ते पुत्र भी साहबी। बाप का नाम है हजरत अमर बिन आस ते पुत्र का नाम है हजरत अब्दुल्ला। ते हजरत अमर बिन आस अपने पुत्र जिहड़ा साहबी है बड़ा नेक सी, एडा नेक सी किन्ना असी शिकायत लैके जाने अफीमी है, असी शिकायत लैके जाने शराबी है, असी शिकायत लैके जाने जनाई है, असी आने फलां है बेंदे फलां है बेंदे फलां है बे। एडा साले पुत्र हजरत गौसे आजम सरकार दे बाप हजरत अबू मूसा जंगी दोस्त एक सेब खादा सी, भुख बड़ी सताया होया सी ते बड़ी भुख लगी ते एक सेब रुड़दा होंदा खा लिया।
उनकी बख्शिश करवाने वास्ते 3 साल या 6 साल या 7 साल मेहनत की, बाग की गोडी की, तो फिर इस शरत के बाग के मालिक ने क्या बे कि मेरी धी जी है बिल्कुल माजूर है, अखा तो भी कन्ना तो भी, वो बिल्कुल मैं ए लफ्ज़ सिर्फ बोलता पाया, मैं बिल्कुल माजूर है, तो मैं अगर तू उनके नाल शादी पसंद करें तो फिर तेनों सेब माफ़ करना। तो आपने फरमाया, आपने अर्ज की जी मैंने वो भी कबूल है। हजरत अजीम कम तो जिले हुजरा अरूसी के अंदर गए तो देखा नैन सलामत ने, आज़ाद सलामत ने, सारे भज के बाहर आ गए। तो वो बाहर बहते पे सन, वो भी अल्लाह के वली सन। आख्या बाहर क्यों आ गए हैं? आख्या जी तुसी मेरे नाल शरत जी लाई सी उन्हें हो रहे वो तुसी क्या सी माजूर है, तो बिल्कुल तंदुरुस्त है। आपने फरमाया मैं इस वास्ते शरत गल की सी भी उसने किसी गैर महरम नूं वेख्या नहीं है, साख नाल आया इन्होंने कदमां ते इन्होंने हत्थां दे नाल इन्होंने शऊर ते इन्होंने अख कन्नां दे नाल उसने कोई ऐसा काम नहीं किया रब ते रब दे रसूल नूं नाराज करने वाला होवे। ते जिले इन्ना मां प्यो चंगा होवे ते फिर बनदा है गौस। चल यार तू गौस नहीं बन सकता, कुतुब नहीं बन सकता, अबदाल नहीं बन सकता, वली नहीं बन सकता, कोई चंगा इंसान ते बन, कोई बंदे दा पुत्र ते बनना। एक ही होया, उत्थे भी धोखा, उत्थे भी धोखा, उत्थे भी धोखा, उत्थे भी धोखा। और कुरान पाक दे विच रब कायनात ने वाज़ेह इरशाद फरमाया, वमा ज़लमनाहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। मैं रब हां, रहमान रहीम हां, मैं तो जुल्म करना पसंद नहीं करता, ये जानबूझ के अपने ते जुल्म दे पहाड़ तोड़। मेरा दिल है हुण थोड़ा जा मैं पढ़ लवां। हज़रात दी मकाम तवज्जो फरमाना, मेरे करीम रब ने ऐलान फरमाया, इन्नल्लाह 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 ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा, मिस्काल ज़र्रा, मिस्काल ज़र्रा। रब्बे कायनात ने ऐलान फरमाया, मैं तेरे वास्ते इतना रहमान आ, मैं इतना तेरे वास्ते रहीम आ। ए हजरत इंसान सुन ले, मैं तेरे ते के जर्रे दे बराबर भी जुल्म करना पसंद नहीं। सुनो मुफस्सिरीन किराम ने मिसाल बयान की थी, रब कितना पसंद नहीं करता कि ए खजूर खाई थी आई तनवीर सक खजूर खाई थी, खजूर नूं जिले खोली देना उहदे विच निकलदी एक गूठली गिटक जिन्हों तू कहना, उस गिटक दे सेंटर दे विच एक बरीक जिहा धागा हुंदा है। जे नहीं वेख्या तो जाके वेख, खजूर दी गुठली और गुठली दे ऐन सेंटर दे अंदर एक बरीक जिहा धागा हुंदा है। उस बरीक जिहा धागा जिहड़ा ना मुफस्सिरीन किराम फरमांदे ने, रब फरमांदा है जिहड़ा ए नरमो नाज़क खजूर दे इस गुठली दे विच धागा है ना, मैं रहमान रहीम रब इन्ना भी तुहाडे ते जुल्म करना पसंद नहीं। लेकिन असीं आ जाके मां बाप तंग, मां बाप परेशान, असी कदी ये तवज्जो की थी जी। 11वीं पका ले, मना नहीं करता, मैं सुननी है, मैं खुद पकाना और बड़े शान नाल पकाना और बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम में करना। लेकिन 11वीं पका में मानो नाराज करें तेरी 11वीं को नहीं हजूर गौस आजम ने कबूल करने। हजूर गौस आजम तो माई जिंदा पुत्र डुब्बा सी, बरात लैके गया सी, तो 11 साल और हर रोज आके रोंदी सी। आप एक दिन आए तो जलाए तशरीफ ले आए तो फरमाया माई नू की मसला है, तो सारा मामला जल्द आपके सामने आया, आप फौरन हाथ उठा देते आके या अल्लाह ये हुणे ही वापस कर। रब अपने प्यारिਆਂ ਦੀ सुनदा है, फासिक फाजर दी बात नहीं, अपने प्यारा नहीं सुनता है। रब ते प्यारे सन ते दुआ कबूल ते मंजूर फरमाई। वो 11 साल बेड़ी डुबी, रब ताला ने तारी, वो फिर हर शे में वापस आ गई। हजरत दी मकाम तू बेड़ा अपना बनने लाना चाहना या बिच कॉलेज जान लगे भी नाराज करके आना, आना भी तो उस वक्त भी नाराज करके आना। भाई साड़ी पढ़ाई से कैसी है, वो तो इंज जी मैं गधे दे उत्ते किताबां लग देती हैं। असी हजरत इंसान बनने चाहते या गधा बनना चाहते? असी MA भी कीता होवे, BA भी कीता होवे, फलां फलां सारियां डिग्रियां में साडे कोल ते सानू चज कोई ना होवे, असी अम्मा जी किवें कहना? हजूर दे साहबी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कमरे विच उन्हां दी रिहाइश सी, दूसरे कमरे च अम्मा दी रिहाइश सी। ते सवेरे उन्हां जे दरवाजा खोलना करना ना ते आखना अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। असी कदी हंस के आख्या अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम?
कदी आख्या साढ़े उंजी पीछे फ्यूज सड़े हम सारा कुछ करने वाले करता धरता साढ़े मां प्यो हैं कि कोई ना। हज़रत सईदना अबू हुरैरा अपने कमरे से निकलते हैं, अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम, अम्मा जी अस्सलाम वालेकुम। याद रख मेरे मदीने ताईदार दे अम्मा जी ने फरमाया सुने मोहम्मद जिथे जिथे तेरा नाम बोलेगा उथे उथे तेरी अम्मा का नाम ही बोलेगा। ते आ जा अगर तू अपने मां ते प्यो दा ना तो फिर जिथे जिथे तू टुरदा होवे उथे तेरी मां का भी नाम ही गूंजना चाहिए, तेरे बाप का नाम। बंदे आखण फलाने दे तेरी मां भी बड़ी चंगी सी, तू तेरा बाप बहुत चंगा सी, तू बहुत अच्छा है। हजूर गौस आजम सरकार ने जिले असीं आपदा पिछा आ जाके सारी पीढ़ी पढ़ने उनके भी सानू अच्छाई मिलती है। ते बाप हजरत इमाम हसन की औलाद चो आउंदे ने ते मां जिहड़ी हजरत इमाम हुसैन की औलाद चो आउंदी। सुभान अल्लाह, एडा सोहना खानदान। भाई क्यों खानदान नूं अपनांदे हो, क्यों अपने मां बाप का ना थल्ले करदे हो? जे अपने नबी दा है, अपने मां बाप अपने महबूब का मिलाद मनाने वाला है तो फिर अपने यार दा तरीका इख्तियार कर। मेरे मुस्तफा करीम ने ते अम्मा हलीमा दे सामने भी अपनी जिहड़ी है ना काली कमली बिछा दी। और इत्थे मैं गल कर जावां जी, इजाजत होवे ते कर जावां, मेरा टाइम भी बिल्कुल थोड़ा जा रह गया। हजूर सरवर कायनात दी दो दुध पैणा कितनियां जवाना दी आवाज सुनना कितनियां, एक का नाम है शीमा और एक का नाम है अनीसा। शीमा ते अनीसा, हज़रत सईदा शीमा जिहड़ी ने वो किसी जंग दे विच कैदी बन के आ गई हैं। जिवें मेरे मदीने दे ताजदार ने वेख्या ये ते भैन है, इंज नहीं पूरा जंप लैके कह सुभान अल्लाह। फरमाए ते भैन है। अर शादी हो जाए तो साड़ियां भैन तो भी अखा फिर जांदियां ने, वो भैन नहीं लगती। इन लगता है जिवें ये तो कोई डैन आ गई है, ये डैन आ गई, भैन नहीं अखा फेर लेने। खुदा दा वास्ता जी क्यों खानदान तबाह करते पे हो, क्यों अपना आप तबाह करते हो, क्यों बर्बादी के दहाने ते आ गए? भैन तो नजर फेर लेनी है। मेरे मुस्तफा दी शादियां नहीं, और मैं तफसील नहीं जान सकता क्योंकि टाइम शार्ट है, लंबी आज गुफ्तगू नहीं। मैंने 50 मिनट हो गया पढ़ दें, 10 मिनट मेरे रह गए। हज़रत सईदा शीमा आईयां तो मेरे मुस्तफा करीम ने अपनी काली कमली चा बिछाई। हुण मेरे जरा दिल खोल मैं गल करा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सहाबा ये मेरी भैन है जी, इजाजत होवे ते मैं इन वापस भेज दें। सहाबा इकराम नाल मशवरा कीता, सहाबा इकराम कीते सोने जी तुहाडी है साडी भी इज्जत दी जगह है। ते मेरे मुस्तफा करीम ने बड़े तोहफे तहाइफ दे के ते बल्कि ए भी मैं पढ़िया कि मेरे मुस्तफा करीम ने अपने असहाब ने फरमाया जाओ इन्हां दे जिहड़े वो आप सिर्फ हज़रत शीमा नूं ना छड़िया बल्कि उस कबीले जितने लोग सन अपने भैन दे खातर सारियां नूं फारग कर दिता। आख्या इन्हां नूं हुण कैदी नहीं बनाना, इन्हां वापस भेज देवो। बड़ी इज्जत ते वकार दे नाल मेरे मुस्तफा करीम ने असहाब नूं नाल भेजिया, अपनी भैन नूं तोड़ कबीले छड़। भैनों नूं डैना ना समझो, मामा नूं मां समझो, वालद नूं इज्जत दा ताज समझो, मकाम समझो, रूह समझो। आज अगर इस काबिलियत ते पहुंचे हैं, अगर मैं इत्थे इस सीट ते पहुंचे हैं, ए हजरत साहब मेरे उस्ताद भाई ने, अगर असीं ये दोनों इस सीट ते पहुंचे हैं तो इनके पिछे अल्लाह रसूल दा फजल एक, मां बाप दी मेहनतां दो, और सब तो बड़ी मेहनत साढ़े असातिज़ा इकराम। अज मैं अगर इतने बह के पढ़दा तो मेरे उस्ताद साहब पर्दा कर गए ने, तो मेरे उस्ताद साहब की रूह नाल जिहड़ी मेरी रूह का कनैक्शन होगा तो मेरे उस्ताद की रूह कितनी खुश होगी कि आज मेरी सीट ते बह के बाज बह गए। जिवें तेरे बाप का दोस्त, तेरा बाप अपने दोस्त नाल जी करदा सी, अज अगर तेरे बाप के जान तो बाद तू उहदे नाल जी पे करना है। ये मेरे मदीने ताजदार दी वसीयत है। फरमाया जिहड़े बाप के दोस्त होण उहनां नाल दोस्ती रखी, जिहड़े मां दे प्यार करने वालियां होण सहेलियां उहनां नाल भी प्यार रखी। जिहड़े नानके ने जे बाप टुर जावे ते फिर दादके नाल चंगा सलूक रखी, जे मां टुर जावे ते नानके नाल सलूक रखी। मां ते बाप कबर विच, लेकिन असीं की कर दित्ता, साडा मामला की हो गया?
थोड़ा मामला बिल्कुल उल्ट हो गया। हजरत अमर बिन आस, गल याद है, मैं बहका रहा। हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला नु अपने पुत्र साहबी ने उन्होंने शिकायत लैके टुर गया सरकार दे बारगाह पे, ते पुत्र की हो जाए भला? हजरत इमाम हुसैन की हो जाए पुत्र है? हजरत इमाम हुसैन की हो जाए पुत्र है? की हो जाए पुत्र है ना, नेज़े से भी कुरान सुनाया। गल आ गई, इजाजत दो तो कर जावा। जिस सवेर नु हजरत हैदर करार शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ते कातलाना हमला होया, आप दा सर मुबारक ते हमला जिस वक्त होया, जख्मी हो गया, आप जख्मी हालत विच ने। हजरत इमाम हसन नु भी पता लग गया, हजरत इमाम हुसैन नु भी पता लग गया। नसदे नाले रोई जांदे ने ते नाले अपने वालिद नु कलावा पा के अंदर, अब्बा जी ये की हो गया? यार अजब गल है, साड़ा बाप बिस्तरे मरग ते पिया होवे, ओ अस्पताल पिया होवे, सानू ख्याल ही को नहीं हुंदा बे अब्बे दी जाल है। असि हज़रत इमाम हुसैन दा नाम लेने ते मैं कितनी बार, मैं तो मुहर्रम में इस गल दे बड़ी बड़ी बहस की है। मैं आख्या हज़रत इमाम हसन ते हज़रत इमाम हुसैन दा नाम लेना बड़ा सौखा है, उन्हां वर्गे काम ही ते कर। तो जो है भाई नाराज तो नहीं, आज मैं बड़ी को ठंडी तकरीर की थी, और मैं ठंडी तकरीर इस वास्ते की थी ताकि दोनों मसला समझ आ जाए। हजरत इमाम हसन ते हजरत इमाम हुसैन जन्नती नौजवाना दे सरदार, बाप ते कातलाना हमला होया, हजरत शेरे खुदा दे उत्ते जा कलावा पा लिया, रोई जाते ने। तवज्जो है भाई, दिल के अंदर गल जान दे, रोई जाते ने। घर लैके आए, तियां रोई जांदियां ने, इंदी तियां भी बनो ते इंदे पुत्र भी बनो। ते फिर जिस वक्त दफना के आए हजरत मौला मुर्तदा हैदर करार नो, ते हजरत इमाम हसन भी रोई जाते ने, ते हजरत इमाम हुसैन भी रोई जाते ने। जिहड़ी ना जमीन गिल्ली हो गई, इतना रोए हजरत इमाम हसन ते हजरत इमाम हुसैन। आज असी फातिहा सानू तरीका नहीं आउंदा, बाप दा फातिहा भी पढ़ना है कि नहीं, सानू ये भी चज कोई नहीं। अति बाप नूं गुसल किवें देना, सानू ये भी चज कोई नहीं। अति बाप दे जनाजे नूं किवें खड़ोना, सानू ये भी चज कोई नहीं। अति दुआ किवें पढ़नी है, सानू ये भी चज कोई नहीं। हजरत दी मकाम हां, सानू ये चज बनाया कि अब्बे नूं असी वेर ना कि। जनाब हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला बोले ते बोल के ऐलान पे फरमाते ने, बाग बहारा ते गुलजारा बिन यारा किसका यार मिलने दुख जाने हजारा, आए शुक्र पड़ा लखवा। शुक्र तो करता कोई नहीं तू भाई। अजाब शादी हो गई तो माँ बाप अजाब ने रामत नहीं के अजाब जवाब दो, एक बार जवाब तो दे। खुदा का वास्ता जी नाराज हो गए तो मैं 1 घंटा और पढ़ देना, फिर मैं शोर पढ़ देना। अगर नहीं पसंद मैं तकरीर अपने वापस अपनी झोली पा के ले जाना, कहीं होर दे दें। अफसोस वाली गल है, मेरे मदीने दे ताजदार दी 6 साल की उम्र होवे ते अम्मा आमना फरमान, पुत्रा तू अपना बाप ने वेख्या, चल उनकी कबर ते वेख्या। मदीना तैयबा तशरीफ ले एक पूरा महीना मेरे मुस्तफा करीम अपने वालिद दी कबर दी ज़ियारत की। हुण मैं थोड़ी जी वंड कर जावां, जिथे मेरे मुस्तफा करीम दा रोज़ा पाक, इस रोज़ा पाक दे नाल ही मेरे मुस्तफा करीम दे वालिद हज़रत सैयदना अब्दुल्ला दा मज़ार सी, जिहड़ा इन्हां सऊदियां नजदियां ने गिरा छड़िया। 6 साल दी उम्र दे विच मेरे मदीने दे ताजदार ते अपने वालिद दी कबर दी ज़ियारत करन, ते साडा वालिद सामने होवे, 40 साल दे सी होवे, ते अब्बा तेन ते गल करन दी इजाजत नहीं, अब्बा करीम मैनूं भी गल करन दा मौका दे। डुब मरन दा मकाम। और याद रख हजरत गौसे आजम दे वालिद जिहड़े सन ना जी, वो विरसे विच 80 दिनार छड़ के गए। किन्ने बोलो तो सही। असी विरासत दी वजह तो
अपने वालद नूं पंचायतां विच बुलाया, एक कोठा दिता है, मेरे हिस्से विच 3 आउंदे ने। समझ रहे ना बात? 3 मकान आउंदे ने, एक दिता है। तो जलील कर 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 हजूर गौसे आजम सरकार के वालिद साहब कितने विरासत छड़ गए? 80 दिनार। 2 भाई सन आप, 40 दिनार हजरत गौसे आजम के हिस्से में आए, ते दूजे 80 जेडे 40 सन वो दूसरे भाई के हिस्से में आए। ते मां दे कोल जले इलम हासिल करने वास्ते चले सन, ते मां ने गुजरी वे सी देते, ते हजरत गौसे आजम बने, गौसुस साकालैन बने। सी नहीं की आख्या अम्मा, ये नहीं आख्या अम्मा मैंने 80 दे छड़। मैं तो दीन का तालिब इलम आख्या नहीं, जिन्हें मां ते बाप खुश होकर दे छड़े उन्हें कबूल हो जाना। बस बात में क्लोज करा, लंबी होती पई। असी शिकायत लैके जाने, ये आखिरी हदीस के अल्फाज ने। अज मेरे सादे जे अल्फाज कबूल करे। हजरत अमर बिन आस सहाबी और बेटा हजरत अब्दुल्ला भी सहाबी, ते पुत्र इंज दा है जेड़ा सारी रात अल्लाह की इबादत करता है। सारी रात अल्लाह की इबादत, सारी रात अल्लाह की इबादत, सारी रात अल्लाह की इबादत है। सवेरे रोज़ा रखना है, रात में नफल पढ़ने ने, कुरान मजीद की तिलावत करनी है। सवेरे रोज़ा भी रखना है तो कुरान मजीद की तिलावत करनी है। तो हज़रत अमर बिन आस जिहड़े ने वो शिकायत लैके टुर गए। उन्हें तो कोई शिकायत वाली गल है, हुण मेरे नैना में थोड़ा जिहा नैन पाओ ताकि मैं गल कर जावां। भी कोई शिकायत वाली गल है, कोई अफीमिया, कोई चरसिया, कोई शराबिया, कोई ऐब वाला बंदा हो तो बंदा कोई शिकायत लांदा भी सोहना, कोई मुर्शद पीर दे अगे उस्ताद के सामने कोई बंदा सोहना भी लगता है। इत्थे ते ऐ भी कोई नहीं, सुभान अल्लाह, खूबियां ही खूबियां ने। लेकिन बाप सन उन्होंने दिल में एक अरमान सी भाई यार हर वेले इबादत करता रहता, कुछ बाप नूं भी तो टाइम दे ना। अमेरिका हालैंड दे अंदर ओ फ्रांस के अंदर काम करने वाले हो, वो काम तो दुनिया ते मुकने नहीं, ये पढ़ाइयां ते मुकनियां नहीं। कदी आ भी ते पढ़ लिया कर, कदी आ भी ते पढ़ लिया कर, ऐवें तक कदी कदी पढ़िया कर। ते हज़रत सुल्तान साहब ने बड़ा सोहना जुमला पढ़े। जनाब हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला बोले, बोल के ऐलान फरमाया, तस्बीह फेरे तस्बीह फेरे पर दिल तस्बीह पढ़ के इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखे की लेना इल्म पढ़ के कुछ ना खटे आवत की लड़ा चले बढ़ के जाग बिना दूध जमदे लगे बाहू बामे हौल लाल कड़ कड़
की है सारी रात इबादत करने वाला ते साढ़े सारी रात बिलेट खेडन वाले। दुआ करया कर, रोण का मकाम है, हसन वाली गल है, बहुत रोण का। अगर तू बिलेट खेडना रात में, या तू जुआ खेडना है, या तू कोई जवार पुना करना है, कोई भी गलत काम करना है, माँ बाप के अंदरों वड़ के कोई नहीं बंदा।